स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के पहले जो क्लासें हमारी थी, उस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने विशेषण विषय के विषय में चर्चा की थी और उसमें मैंने गुणवाचक विशेषण के विषय में आपको बता दिया था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अगले स्टेप में पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण। क्या पढ़ेंगे भैया? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। बात करें संख्यावाची विशेषण की, तो जो संख्यावाची विशेषण होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लेकिन प्रकार को जानने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा समझेंगे, ठीक है? कि संख्यावाची विशेषण हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है? संख्यावाची विशेषण कहते किसे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि वास्तव में जो विशेषण शब्द होता है, विशेषण, ये विशेषण विशेषता किसी बताता है भैया? तो ये जो विशेषण होता है यह संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। किसकी किसकी? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का, वाची मतलब होता है बोध कराने वाला। वाची माने क्या होता है भैया? बोध कराने वाला। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा भैया। परिभाषा: संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। बात करें इसके प्रकार की, कि कितने प्रकार का होता है, तो यह संख्यावाची विशेषण जो होता है वो वास्तव में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें जो पहला होता है भैया, उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाची विशेषण। और दूसरे को कहते हैं अनिश्चित
संख्यावाची विशेषण। एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ये क्या है तो ध्यान से समझिएगा। संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। किसे कहते भैया तो ध्यान से समझिएगा। तो इसकी परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, शब्द से ही स्पष्ट है चीजें, शब्द से स्पष्ट है। यहीं से इसकी परिभाषा भी बनाएंगे हम लोग। संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है। फिर से इसे ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। अगर पूछा जाए कि संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं तो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं तो शब्द से ही इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। इतना तो आपको पता है ना कि भाई विशेषण किससे कहते हैं तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको ही हम विशेषण कह देते हैं। ठीक है। तो परिभाषा में इन शब्दों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें इन शब्दों को क्या करेंगे भैया, हम जोड़ेंगे। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और यही मैंने परिभाषा में भी आपको बताया है। क्या बताया कि संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का, किसका बोध भैया, संख्या का जो बोध कराते हैं, जो ज्ञान कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया, उन शब्दों को ही हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं।
बात करें इनके प्रकार की, इनके प्रकार कितने होते हैं, तो इनके भैया दो प्रकार होते हैं। कितने? दो होते हैं। पहला जो होता है, पहले को हम कहते हैं भैया निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है भाई, निश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा आपको कहीं से नहीं, बस इन्हीं शब्दों को उसमें जोड़ लेना है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उनको ही निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक वैसे ही परिभाषा बना लेंगे हम। क्या बनाएंगे कि संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या, जिसकी संख्या क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो, निर्धारित हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, ये संख्या क्या है? निश्चित है। तो जिसकी संख्या निश्चित होती है और निश्चितता का बोध कराने वाला जो विशेषण शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? उसको ही हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। दूसरा कौन सा भैया? तो दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, ये भी आप यहीं से परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम अनिश्चय संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ये भी क्या करता है? देखो परिभाषा वही लिखी गई है कि संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित, क्या भैया? अनिश्चित मतलब जो चीजें निश्चित ना हो, अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको ही हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जो ध्यान रखने का है, जहां से हमसे गलतियां हो जाती हैं, अगर वो चीजें हमारे दिमाग में चले और गलतियां ना हो तो उसके लिए ध्यान ये रखना होता है कि जो संख्यावाची विशेषण होता है इसके अंतर्गत प्रयुक्त जो संज्ञा होते हैं, जो सर्वनाम होते क्या हैं? वे होते हैं भैया गणनीय होते हैं। क्या होते हैं? गणनीय। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि गणनीय संज्ञा का प्रयोग, गणनीय संज्ञा व सर्वनाम का प्रयोग गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं हम? गणनीय संज्ञा का मतलब होता है जिनकी हम गिनती कर सकते हो, वही संज्ञा शब्द इस संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आता है। और जिसकी संख्या की हम गिनती नहीं कर सकते हैं वो कहां आता है? तो वो आता है परिमाणवाची विशेषण की श्रेणी में। गिनती किसकी होती है और किसकी नहीं होती है? तो गिनती जैसे मनुष्यों की हो सकती है ना, पेड़ पौधों की हो सकती है, फूलों की हो सकती है, ठीक है, या आप भेड़ बकरियों की हो सकती है, घोड़े हाथी की हो सकती है। तो ये जो आएंगे वो आपके संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आएंगे। और परिमाण वाले में कौन से आते हैं? तो परिमाणवाची विशेषण की श्रेणी में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, पानी हो गया। देखो इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनको हम नाप तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इनको हम नाप तौल सकते हैं, इनको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? तो जिनको गिन पा रहे हैं वो तो संख्यावाची विशेषण, और जिनको गिन नहीं पा रहे हैं उनको हम परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अब ये जो संख्यावाची विशेषण है, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, है ना? चलो उसको देख लेते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें हम आपको पढ़ाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। आगे एक एक को क्रमागत समझने की कोशिश करते हैं ना। तो पहला हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण।
क्या भैया? निश्चित संख्यावाची विशेषण। कि भाई निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है, ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है और उसकी पहचान हम पेपर टाइम में कैसे करेंगे, प्रश्न कैसे पूछेगा और हमको जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या भैया? निश्चित संख्यावाची विशेषण लिखेंगे, निश्चित संख्या वाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण। अब निश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी मैंने आपको बताया था कि जिन संज्ञा व सर्वनाम की जो संख्या हो, क्या हो, निश्चित हो, उनको ही हम कहते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। अब जैसे आपसे कह दे कि 5 लोग बाजार गए, 5 लोग बाजार गए, ठीक है। 2 कुर्सी या 2 कुर्सियां यहां लाओ, 2 कुर्सियां यहां लाओ, यहां लाओ, ठीक है। तीनों मेजों को यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, ठीक है। आगे 3 पंखे यहां पर रखो। मोहन कक्षा में पहला स्थान लाया है। जैसे तुम तीनों लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये सब परीक्षा में आपको प्रश्न दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, निश्चित संख्यावाची विशेषण या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो आपको समझना होगा, देखो यहां पर 5 लोग, ठीक है, ये जो लोग हैं इन लोगों की संख्या कितनी है? 5 है। लोगों की संख्या कितनी भैया? 5 है। अर्थात ये लोग क्या है? लोग तो है संज्ञा शब्द, समूहवाचक संज्ञा है, और इस संज्ञा अर्थात इन लोगों की विशेषता क्या है कि इनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो 5 संख्या तो निश्चित है ना कि कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अर्थात यह निश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आएगा कि जो 5 शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण। बात करें हम कुर्सियों की, तो आपको पता है कि जो कुर्सियां हैं, ये जो कुर्सियां हैं इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। अर्थात इन कुर्सियों की संख्या क्या है? निश्चित है। कुर्सियों की संख्या क्या है? निश्चित है। अर्थात यह भी किस में आएगा? तो यह भी निश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आएगा, क्योंकि लोग का मतलब हो गया है ये मनुष्यों से है, तो मनुष्यों को तो गिन सकते हैं हम, व्यक्तियों को तो गिन सकते हैं।
और ये कुर्सियां जो हैं, कुर्सियां भी गणनीय हैं, कुर्सियों को भी हम गिन सकते हैं, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी, 5 कुर्सी, तो कुर्सियों को भी गिन सकते हैं। इसलिए ये क्या है, संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आएगा। वो भी कैसे, निश्चित। अब बात करें हम मेजों की, दिया गया मेजों, तीनों मेजों को यहां से हटाओ, अर्थात इन मेजों की विशेषता क्या भैया, कि इन मेजों की संख्या कितनी है, 3 है। इन तीनों मेजों को यहां से हटाओ, अर्थात इन मेजों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। और यहां पर पंखे हैं, है ना, इन पंखों की विशेषता क्या है, कि इनकी पंखों की संख्या कितनी है, 3 है, अर्थात इन पंखों की संख्या क्या है, निश्चित। यहां पर देखें, यहां पर दिया गया है कि मोहन कक्षा में पहला स्थान लाया है, अर्थात कक्षा में जो मोहन है उसका स्थान क्या है, तो भैया उसका स्थान पहला है, अर्थात यह भी क्या है, निश्चित। क्या है, निश्चित। ठीक ऐसे तुम तीनों लोग, कितने लोग भैया, तीनों लोग, लोगों की संख्या क्या है, निश्चित, कि तुम तीनों लोग बाहर जाओ, तुम 5 लोग अंदर आओ, तुम दोनों लोग बैठ जाओ, तुम 5 लोग यहां से चले जाओ। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, निश्चित। यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर पहला है, ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर तीनों है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, अर्थात इन सबकी संख्याएं निश्चित हैं। और इनके बगल में आने वाला ये जो संज्ञा शब्द है, ये सब क्या है, गणनीय संज्ञाएं हैं। क्या भैया, गणनीय संज्ञाएं। ठीक है, क्या है, गणनीय संज्ञाएं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या मानेंगे, इन्हें मानेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। अब अगला समझते हैं, है ना, अगला क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। देखो, हम इन्हीं को चाहें तो इन्हीं को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में भी बदल सकते हैं। जैसे यहां हम देख लेते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण नाम से ही स्पष्ट है कि भैया जिसकी संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, जिनकी संख्या निश्चित ना हो, जिन विशेषण शब्दों की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, उनको ही तो कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। उनको ही क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। अब इसकी श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे थोड़े थोड़े से परिवर्तन के साथ देखिए रूप इनका बदलेगा। जैसे कह दिया गया कि कुछ लोग बाजार गए, कुछ लोग बाजार गए, कुछ लोग बाजार गए। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। ठीक है, कुछ लोग बाहर हैं। ठीक है, थोड़ी सी कुर्सियां यहां पर बची हैं, थोड़ी सी कुर्सी या थोड़ी सी कुर्सियां, थोड़ी सी कुर्सियां यहां बची हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी क्या संख्या, क्या निश्चित है, नहीं, ये संख्या क्या है, अनिश्चित है। संख्या क्या भैया, अनिश्चित है। ठीक है, ये अर्थात ये जो भैया कुर्सी दिया गया है, कुर्सी गणनीय संज्ञा तो है, किंतु इसकी गणना जो है वो क्या है, निश्चित नहीं है। ये लोग हैं कि मतलब ये व्यक्तियों का समूह होगा, किंतु इन व्यक्तियों की संख्या क्या निश्चित है, नहीं, अनिश्चित है। कुछ लगा ना, कुछ भाई यही आप कह देते 2 लोग बाहर हैं, 3 लोग बाहर, तो निश्चित हो जाता। लेकिन अब कुछ कह देने से ये चीजें निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, और वही चीज यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कुछ दिया गया है, कुछ लोग बाजार गए, अर्थात कितने लोग बाजार गए ये निश्चित है क्या, नहीं, ये निश्चित
नहीं है। तो जब संख्या निश्चित होती है तो उसे हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कह देते हैं, और जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात यहां पर जो विशेषण आया हुआ है उसकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। तो जब विशेषणों की संख्या निश्चित होती है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण, और जब विशेषणों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं है, ठीक है, तो उन्हें हम कह देते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, ये सब गणनीय संज्ञाएं हैं, चाहे लोग हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो, चाहे पंखा हो। ठीक है, इधर चाहे इधर दिया गया, चाहे लोग हो, इधर भी देखो लोग लिखा गया, इधर भी दिया गया कुर्सी। तो इन सब की संख्याओं को हम गिन सकते हैं, अर्थात ये सब गणनीय संज्ञाएं हैं। तो जो निश्चित है वो निश्चित संख्यावाची विशेषण, और जो निश्चित नहीं है वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है इसके भी प्रकार है, इसके भी भेद है, उन भेदों की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए भेदों को देखते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। इसमें भी बहुत सारी संज्ञाएं आती हैं, है ना, कौन कौन सी आती है उनको समझते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण, इसमें मैंने आपको बताया था पहला गणना वाची विशेषण, गणनावाची विशेषण। ये गणनावाची विशेषण देखो, दिमाग में आपको इतना सेट करना है, गणना का मतलब क्या होता है भैया, गिनती होता है। क्या होता है, गिनती। ठीक है, तो जब संख्यावाची विशेषणों की श्रेणी में गिनतियों का प्रयोग हो, किनका प्रयोग हो भैया, गिनतियों का प्रयोग हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, गणनावाची विशेषण। ठीक है, जैसे जैसे मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 इत्यादि, है ना। अच्छा, ये जो गणनावाची विशेषण होता है भैया, यह गणनावाची विशेषण भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, ये भी जो होता है दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है भैया, तो देखो, एक जो होता है वो पूर्णांक बोधक होता है। क्या होता है, पूर्णांक बोधक गणना वाची विशेषण। ठीक है, और एक क्या होता है, अपूर्णांक बोधक। क्या होता भैया, अपूर्णांक बोधक गणना वाची विशेषण। क्या भैया, विशेषण। देखो, पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक। क्या होता भैया, पूर्ण अंक। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये पूर्णांक बोधक है, ये पूर्ण अंक है। और यहां क्या आते हैं, तो यहां आते हैं, जैसे हो गया 1.5, क्या हो गया, 1.5, या हो गया आधा, या हो गया सवा, ठीक है, या हो गया, ये क्या है, ये सब अपूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है,
अपूर्ण संख्या है। ठीक है, अब सवा, अब इसमें ये आधा थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न आपके लिए कर सकता है। ठीक है, या इसमें आ सकता है पौना, पौना आ सकता है, सवा आ सकता है। लेकिन अब ये जो संख्याएं आती हैं भैया, ये जो संख्याएं आती हैं, इनकी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो संख्याएं आती हैं उनकी स्थितियां क्या होती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1.5 आदमी या 1.25 आदमी, है ना, या सवा आदमी, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। ये जब भी संख्याएं आएंगी तो कितनी आएंगी, 150 लोग, 150 लोग। ठीक है, 1.25 लोग। ठीक है, यह हो गए 325 लोग। ठीक है, तो ये क्या है, ये संख्याएं जो है भैया वो क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं का मतलब नहीं है, निश्चित का मतलब यह है कि ये संख्याएं पूर्ण अंक का बोध नहीं करा रही। इस भाई इसमें 1.5 लिखा है, इसमें पौना लिखा है, इसमें सवा लगा है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, और यहां क्या है, वो संख्याएं पूर्ण है। ठीक है, एक आदमी बाजार गया। ठीक है, 2 पंखे यहां लाओ। ठीक है, 3 लोग वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं। ठीक है, 4 आदमी दर्शन को गए, दर्शन को गए। ठीक है, अब भैया यहां पे क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 1। ठीक है, 1 क्या है, पूर्ण है, 2 क्या है, पूर्ण है, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, 4 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब संख्याएं पूर्ण हो तो उन्हें हम पूर्ण गणना, पूर्ण गणना वाची विशेषण कहते हैं। पूर्ण गणना बोधक या पूर्ण अंक वाले ना, तो पूर्ण गणना वाची विशेषण, पूर्ण गणनावाची विशेषण, पूर्ण गणनावाची विशेषण। यहां पे क्या है, अपूर्ण गणनावाची विशेषण। ठीक है, अपूर्ण गणनावाची विशेषण। ठीक है, क्योंकि यहां पर संख्या क्या है, यहां पर संख्या पूरी है, ये क्या है, ये देखिए पूरी संख्या है ना, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या। ठीक, और यहां पर क्या है, ये 1.5 पौने सवा, ये जो दिखा गया है, ये क्या है, ये संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब ये आधी अधूरी संख्याएं हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देंगे भैया, अपूर्ण संख्या। ठीक, आई समझ में बात। अब इसके भी अलग अलग, जैसे कि आपने देखा ना, ये तो पहला था गणनावाचक वाला, है ना, आप पेपर में पूछेगा तो आपको बताना कैसे है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि भाई 2 पंखे यहां लाओ, मैं आप बताइए 2 क्या है, तो आपने 2 कह दिया कि भाई ये तो संख्यावाची विशेषण है। 2 क्या है, संख्यावाची विशेषण है। फिर उसने पूछा कि संख्यावाची विशेषण में क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, तो आपने क्या कह दिया, ये क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। फिर उसने पूछा कि निश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या है, ये गणना बोधक है, आवृत्ति बोधक है, क्रम बोधक है, तो आपने क्या कह दिया कि गणना बोधक है। क्या है, गणना बोधक। फिर गणना बोधक में भी आपसे पूछ सकता है कि गणना बोधक में पूर्ण गणना बोधक है या फिर अपूर्ण गणना बोधक है, तो आपने क्या कह दिया, ये क्या है, पूर्ण गणना बोधक। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। तो प्रश्न जैसे भी आपसे पूछता है आपको उसका जवाब देना होगा। दूसरा देखते हैं, लिख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट किसका ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है भैया, दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं आवृत्ति।
बोधक विशेषण। ठीक है। आवृत्ति, आवृत्त का अर्थ ही होता भैया गुना। आवृत्त का अर्थ क्या होता है? गुना होता है। ठीक है। इस आवृत्त का मतलब क्या होता है? गुना। इसमें जो अंक आएंगे वो गुने में आते हैं। ठीक है। जैसे दुगुना, ठीक है, तीन गुना, या फिर चौगुना, चौगुना। ठीक है। तो ये संख्याएं आती हैं, ऐसे इसे तिगुना होना चाहिए, तिगुना। ठीक है। दुगुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है। ये गुना गुना करके लगे इसमें आता है। ठीक है। जैसे पेपर में प्रश्न कैसे देगा, आपको पहचानना कैसे, इस पे ही क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना। वो आपसे कह दे कि आज की कक्षा में कल की अपेक्षा 3 गुना लोग हैं, 3 गुना लोग हैं, 3 गुना लोग हैं। इसको रेखांकित कर दिया। बताइए जो 3 गुना शब्द दिया गया है वो निश्चित संख्यावाची विशेषण में किस श्रेणी में आएगा? वो गणनावाची में आएगा, आवृत्तवाची में आएगा, या फिर क्रमवाची में आएगा, या फिर समूहवाची में आएगा? किस में आएगा? तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा भैया? तो ये आएगा आपके आवृत्ति बोधक में। किस में आएगा? आवृत्ति बोधक में। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि आवृत्ति बोधक जो विशेषण होते हैं उनमें गुना लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गुना लगा रहता है। ठीक है। इसी का जो तीसरा भेद है, तीसरा क्या है? क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक विशेषण। अब क्रम का अभिप्राय यहां पर स्थान से है। किससे भैया? स्थान से है। ठीक है। क्रम का मतलब किससे भैया? स्थान से है। ठीक। यानी यहां पर जो संख्याएं आने वाली हैं वो स्थान का बोध कराते हुए प्रतीत होंगी। ठीक है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। पांचवा, इस टाइप में आएगा। ठीक है। जैसे पहला राजा, दूसरा चोर, तीसरा आदमी, चौथा लड़का, पांचवा पुत्र। ठीक है। जैसे आ गया, यह राजा का पांचवा पुत्र है, पांचवा पुत्र है। ठीक है। तो इस पुत्र की विशेषता क्या है कि पुत्र कौन सा है? 5वें नंबर वाला पुत्र है। अब आप बताइए कि जो 5वां शब्द है ये 5वां संख्यावाची विशेषण में निश्चित संख्या के अंतर्गत किस श्रेणी में आएगा? किस श्रेणी में आएगा? यानी कि ये गणनावाची में आएगा, ये आवृत्तवाची में आएगा, ये क्रम बोधक में आएगा, ये समुच्चय बोधक में आएगा, या फिर ये समुदाय बोधक या समूह बोधक में आएगा? किस में आएगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि इसमें स्थान का बोध कराएगा। ठीक है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, इस टाइप में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो 5वां शब्द है ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया क्रम बोधक। क्या हो गया? क्रम बोधक। पेपर में ऐसे ही प्रश्न देगा और आपको रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा कि ये निश्चित संख्यावाची विशेषण की किस श्रेणी में आता है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। इसी में जो चौथा है उसे हम कहते हैं समूह बोधक विशेषण।
अब समूह बोधक विशेषण का अभिप्राय दिमाग में रखना आपको कि यह समुदाय का बोध कराएगा। किसका भैया? समुदाय का बोध कराएगा। ठीक है, समुदाय का बोध कराएगा। समूह का मतलब भी दिमाग में रखना, क्या होता है? समुदाय। यह समुदाय का बोध कराने वाला होगा। जैसे, ठीक है, दोनों, तीनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, इस टाइप के उसमें संख्याएं आती हैं, इस तरीके की संख्याएं उसमें आती है। ठीक है, जैसे कह दिया गया कि तीनों लोग यहां से जाओ, तीनों लोग यहां से जाओ, तीनों लोग यहां से जाओ। अब तीनों लोग यहां से जाओ का अभिप्राय यह हो गया कि तीनों लोग मतलब हो गया पूरे एक समूह का बोध करा कि तीनों लोग बैठो ना, तीनों लोग यहां से जाओ। ये पूरे समूह का बोध करा। तीनों शब्द क्या कर रहा है? ये तीनों शब्द जो है पूरे समूह का बोध करा रहा है कि तुम तीनों लोग यहां बैठो, तीनों लोग यहां से जाओ, तुम पांचों लोग यहां आओ, तुम चारों लोग वहां क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम दोनों लोग वहां क्यों बैठे हो। तो ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये पूरे ग्रुप का बोध कराता, पूरे समूह का बोध कराता, पूरे समुदाय का बोध कराता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समूह बोधक विशेषण। ये किसकी श्रेणी में आता है? तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसी में अगले को हम कहते हैं प्रत्येक बोधक। क्या कहते हैं? प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है हर एक, एक एक, दो दो, हर पल, हर घड़ी, हर घड़ी, या फिर क्या आता है? प्रत्येक आता है। क्या आता है? प्रत्येक आता है। ये सारे शब्द उसमें सम्मिलित होते हैं, ये सारे शब्द उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को दो दो लड्डू दो, तीन तीन लड्डू दो। ठीक है, ये क्या है? एक एक बच्चे को दो दो लड्डू दो। ठीक है, दो दो, दो दो, दो दो लड्डू दो, दो दो लड्डू दो बच्चों को, तीन तीन लड्डू दो बच्चों को, चार चार लड्डू दो बच्चों को। ठीक है, यहां पर हर पल, हर पल हमें आपकी याद आती है, हर पल हमें आपकी याद आती है। ठीक है, हर घड़ी आप ही का ख्याल रहता है, हर घड़ी हमें आप ही का ख्याल रहता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को, ऐसे पेपर में दे दिया, ये क्वेश्चन ही दे दिया, समझिए क्वेश्चन ही दे दिया ऐसे कि प्रत्येक बच्चे को, बच्चे को तीन तीन लड्डू दो, तीन तीन पूछ लिया। ठीक है, वैसे यहां के कोई मतलब भी नहीं बनता है, यहीं से आपसे प्रश्न कर सकता, प्रत्येक से ही कर लेगा। लो बताओ, ये जो बच्चे हैं, है ना, उसमें क्या किसी बच्चे को देना, किसी को छोड़ना? नहीं, प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को कितना कितना लड्डू देना भैया? तीन तीन लड्डू देना है। कितना कितना लड्डू देना है? तीन तीन लड्डू देना है प्रत्येक बच्चे को, प्रति एक, हर एक बच्चे को। ठीक है, जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं सबको आपको लड्डू बांटना है। कितना कितना लड्डू बांटना है? तीन तीन लड्डू बांटना है। तो बताइए ये प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण होगा? तो प्रत्येक प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हर एक बच्चे को लड्डू दो, तो हर एक बच्चे को हर एक क्या हो जाएगा? ये भी प्रत्येक बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। लिया? चलो ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं उसके बाद, है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत
इसके और कौन से उपभेद होते हैं? तो भैया एक होता है गणनावाची विशेषण, एक होता है आवृत्तिबोधक विशेषण, एक होता है क्रमबोधक विशेषण, एक होता है समूहबोधक विशेषण और एक होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, तो जब गणनावाची विशेषण जो होता है उसमें गिनती आती, क्या आती है? गिनती आती है। 1 2 3 4 5 ये गिनती आ जाती है। ठीक है, जो आवृत्तिबोधक विशेषण होता है उसमें गुणे में आता है। ठीक है, से दुगुने लोग हैं, तिगुने लोग हैं, ठीक है, तो चौगुना है ना, ये चीजें आती हैं, है ना। और क्रमबोधक जो होता है, क्रमबोधक में क्या होता है? इसमें स्थान आता है, स्थान का बोध कराने वाले संख्या शब्द आते हैं, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, 10वां है, 20वां है। ठीक है, इस टाइप के शब्द आते हैं। और इसमें समूहवाचक में क्या आता है? पूरे समूह, पूरे समुदाय का बोध कराने वाले आते हैं। ठीक है, इसलिए हम समुदाय बोधक भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20, है ना, इस टाइप के आते हैं, है ना। और इस प्रत्येक बोधक में क्या आता है? प्रत्येक बोधक के अंतर्गत भैया आता है हर एक आता है, एक एक आता है, दो दो आता है, हर पल आता है, हर घड़ी आता है और प्रत्येक स्वयं भी आता है। प्रत्येक बच्चे को 3-3 लड्डू दो, इस टाइप में। ठीक है, इसके आगे की क्लास को हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।